नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। और इस दोनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी और एज ए ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बात आपको पहले से ही जानना चाहिए। वो बात कौन सा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बात कहा है वॉरेन बफेट जी ने, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन बना, वो भी स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करके। तो उनका कहना क्या है, आप देखेंगे कि उनका कहना है कि समवन इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री टुडे बिकॉज समवन प्लांट ए ट्री लॉन्ग टाइम एगो। इसका मतलब है, जो पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, जिस स्टॉक हम लोग खरीद के अभी सेफ जोन में है, और जिस स्टॉक के ऊपर हम लोग खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाह रहे हैं, वो शेयर मतलब वो पेड़ बहुत पहले से ही किसी न किसी अच्छे व्यक्ति ने उस पेड़ को यहाँ पे प्लांट कर चुके हैं। इसका मतलब उनका कहना है कि हम लोग जो शेयर के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं, पहले वो देखना है कि जब प्लान किया गया था वो किसने प्लान किया और किस तरीके से किया, और उसका ग्रोथ किस तरीके से उन्होंने मेंटेन्स किए। तो इसलिए अच्छे पेड़ के नीचे ही बैठने के लिए उन्होंने उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाइए। उनका कहने का मतलब है, अच्छे स्टॉक को पिक करिए जो कंपनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ग्रोथ देंगे। और इस बात से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने और एक बात कही है जो भी मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला। वो क्या है, ध्यान से देखना। मार्केट फ्लैक्चुएशंस आर योर फ्रेंड नॉट एनिमी। इसका मतलब आप समझिए। उन्होंने ये कहा कि मार्केट जो अप्स डाउन होते हैं, तो वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका फ्रेंड है। इसका मतलब, इसका फ्रेंड है, इसका क्या मतलब है? मार्केट जो अपटेन में ऊपर गया, और कभी ना कभी वो गिरेगा भी, और इस गिरने के टाइम में आपको लग रहा है कि मार्केट बेकार है और मार्केट आपको पूरा का पूरा बर्बाद कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। उनका कहना है, जब मार्केट आपको सस्ते दामों में प्रोडक्ट दे तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि मार्केट नॉट इज एनिमी, मार्केट इज योर फ्रेंड। इसका मतलब मार्केट आपका दोस्त है। दोस्त तभी आपके साथ देंगे जब आपका खराब टाइम चला है, वही आपका सही दोस्त है। तो वही कंपनी को चूज करिए जो आपको खराब टाइम में आपको अच्छा कंपनी पिक करने के लिए हेल्प करे। तो आज इसी से जुड़े हुए मैं दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो दोनों कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट है और आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक एक करके दोनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इस तरीके से इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। आप सभी जानते हैं जुबलियन फुटवर्क एक फूड, मतलब एक जो फूड सर्विसेज कंपनी है। फूड सर्विसेज और फूड डिलीवरी कंपनी में फर्क है, मैं आपको बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ। जैसे जोमेटो, स्विगी और साथ ही साथ डंजो, इस तरीके से जो कंपनी है वो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। और जैसे देखा जाए तो जुबलियन फुटवर्क, तो इस तरीके से प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके से कंपनी क्या है, इस तरीके से कंपनी एक फूड सर्विसेज कंपनी है। इसका मतलब वो खुद प्रोडक्ट को बनाते हैं और कस्टमर को सर्विसेज भी देते हैं, डिलीवरी भी करते हैं। तो इस जुबलियन फूड का जो मेनली कुछ प्रोडक्ट है, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है डोमिनोज। देखिए, पिज्जा और पिज्जा हट और डोमिनोज इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, तो देखा जाए तो डोमिनोज भी एक पिज्जा है। और इस पिज्जा का फर्स्ट टाइम उन्होंने ये भी कहा कि अगर 30 मिनट्स के अंदर आपको पिज्जा डिलीवरी नहीं हुआ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिज्जा मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो स्लोगन के साथ बिजनेस को स्टार्ट किए थे, और आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। तो इसका देखिए पॉपाइज, साथ ही साथ डनकिन, डनकिन जो डोनट्स है वो भी इसका ब्रांड है। हॉन्ग्स किचन इसी का ही ब्रांड है। तो सोचिए, जिस जो फास्ट फूड प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मार्केट धीरे धीरे करके इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। आप इस डेटा को देखेंगे, ध्यान से देखना कि इंडिया की जी जो क्विक सर्विसेज जो प्रोडक्ट है, जो रेस्टोरेंट है, उस तरीके से रेस्टोरेंट के एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2023 में इसका डेटा बता रहा है कि 16.72 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल मार्केट हो चुके हैं, एस्टिमेट के हिसाब से बताया जा रहा है। अभी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2028 में इसका मार्केट शेयर बन जाएगा 32.22%। इसका मतलब डबल के आसपास, 2x के आसपास। सोचिए, सिर्फ के सिर्फ कुछ ही सालों में, सिर्फ के सिर्फ 5 सालों में
डबल के आसपास हो जाएगा, तो कितना बड़ा मार्केट बढ़ेंगे और 14% के आसपास सीएजीआर के आसपास ग्रोथ होगा। तो इतना हाई ग्रोथ होने में तो डायरेक्टली इस तरीके से कंपनी को फायदा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप देखिए, आप जब बाहर में रहते हैं तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं। घर में कोई भी अगर आपका कोई भी अगर छोटा मोटा पार्टी हो तो भी इस तरीके से प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करते हैं। तो मतलब स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे इस तरीके से प्रोडक्ट का ऑर्डर किया जाता है। और फेस्टिवल का माहौल आप सभी जानते हैं, इंडिया में साल भर में हमेशा हर टाइम में फेस्टिवल चलते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेंगे। तो इस तरीके से कंपनी आज आपको डिस्काउंट में दे रहा है, आज आपको सस्ते दामों में शेयर दे रहा है, तो इसी का फायदा तो उठाना है। तो देखिए, कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ वो देखना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए 2022 में इसका रेवेन्यू सिर्फ 1200 करोड़ के आसपास था। 2022 सितंबर मतलब जुलाई मंथ में, चलो मैं आपको डायरेक्टली ईयरली दिखा देता हूँ। देखिए 2019 में कितना था, 3500 करोड़। 2020 में 3900 करोड़। 2021 में 3300 करोड़, थोड़ा सा कम हो गया कोविड के बाद। उसके बाद देखिए फिर से धमाका कर दिया, 2022 में 4300 करोड़। 2023 में 5000 करोड़। तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली खुद का जो सेल्स है वो मतलब रेवेन्यूज जो है वो ग्रोथ होता गया। कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट है वो भी देखिए कंटिन्यूअसली कोविड के बाद थोड़ा सा डाउन हो गया था, फिर से वो रिकवरी कर दिया। तो नेटवर्क जो है वो देखिए किस तरीके से कंपनी का नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी का 3 साल पहले चले जाएंगे तो 1100 करोड़ के आसपास नेटवर्क था, आज वो नेटवर्क बन चुके हैं 2000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और कंपनी के जब से स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो ऑलमोस्ट 5800% के आसपास रिटर्न दिया। अभी यही चीज को मैं अगर करंट प्राइस तक दिखा दूं, कंपनी का करंट प्राइस में कंपनी का और देखा जाए तो कितना कंपनी का करेक्शन हुआ, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो कंपनी का जो करेक्शन है, मैं चलो यहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 35,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ होने का हाई पॉसिबिलिटी है। कंपनी का पी रेशियो अभी बहुत पिक लेवल में है, शायद इसीलिए करेक्शन हुआ है। कितना पिक लेवल में है आपको मैं बता दूं, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 240 के आसपास, और आज कंपनी वही लेवल में ट्रेड कर रहा है जो कंपनी का प्रीवियस कोविड के टाइम में लेवल था। तो इसका मतलब वही रेंज से फिर से वो खड़ा हो सकते हैं, फिर से वो अप 10 में जा सकते हैं। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है, आरओसी आरओई एवरेज के लेवल के आसपास है। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। हाँ, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। अभी डेप्थ क्यों लिया गया, क्योंकि कंपनी को बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए, कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए कंपनी ने डेप्थ लिया। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 4 रुपीज के आसपास है, उतना खास नहीं है। अगर कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है, 41% के आसपास है। अगर इसी चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखाऊं तो कंपनी का लास्ट जो मतलब कुछ सालों में रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया और 10 टाइम्स ग्रोथ हो गया। और रिजर्व के साथ साथ कंपनी लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी कर्जा भी लिया। ऐसे नहीं कि पहले कर्जा था, पहले कुछ भी कर्जा नहीं था, अभी कंपनी कर्जा लिया जा रहा है। क्यों कर्जा लिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी को बहुत सारे बिजनेस बनने के कारण और इसीलिए कंपनी कर्जा ली जा रहा है। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने धमाका माल उठाया 25% के आसपास, डीएस के पास 22% के आसपास, और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास 10% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेना। अगर रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी के ऊपर मैंने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग्स आपके साथ मेंशन किया। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, उसको ब्रेकआउट भी किया। मेरे हिसाब से 20% का टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसका टारगेट रेंज होगा 620 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे एंटी बना और टारगेट यहाँ तक बन सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसी चीज को दिखा दूं तो एक मैं 1 मंथ की डेटा आपके सामने ओपन कर दूं, तो ध्यान से इस चीज को देखना कि ये जो डेटा बता रहा है कंपनी जो करंट सिनेरियो है, अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी का जो शेयर है वो 30% टू 40% करेक्शन है। इसका मतलब 40% डिस्काउंट में कंपनी का शेयर मिला है। तो सोचिए, अगर यही रेंज में अगर अप 10 से सॉरी डाउन 10 से टॉप लेवल तक अगर गए तो 75% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो मैं 75% रिटर्न लेने के लिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ। मेरा जर्नी बहुत लॉन्ग है, मैं लॉन्ग के लिए सोचूंगा। बाकी इस डिस्काउंट में आपको खरीदना है कि नहीं है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है
एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट। देखिए डीमार्ट की कुछ खासियत है, क्योंकि रिटेल जितने सारे बिजनेस करने वाला कंपनीज है, वो सारे कंपनी इसके साथ इसके पास टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका बिजनेस थोड़ा सा हटके है। आज देखें तो इंडिया में जितने सारे रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है, उनमें से सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी कंपनी देते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो हर दिन में डिस्काउंट मिलेगा। रिलायंस हर हफ्ते में एक बार डिस्काउंट देते हैं। बिग बाजार भी हफ्ते में एक बार डिस्काउंट देते हैं। मगर आप डीमार्ट में जाएंगे तो हर दिन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे क्या सर आप डीमार्ट का कोई स्पॉन्सरशिप लेके रखा है? बिल्कुल नहीं। इसका मैं बिजनेस समझा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको उस कंपनी से खरीदारी करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले ही वॉरेन बफेट जी का दो जो उनका मतलब बातचीत है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उन्होंने जो कहा उस बेसिस में आपको वही कंपनी को चूज करना है जिसका पेड़ पहले से ही किसी अच्छे कंपनी ने, किसी अच्छे मैनेजमेंट ने उस पेड़ को मतलब लगाया, और आज मतलब पौधा को लगाया और आज वो पेड़ बन चुके हैं। उसके छाए के नीचे में अब हम लोग को बैठकर प्रॉफिट कमाना है। तो डीमार्ट ऐसे ही कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो डीमार्ट का जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से देखा है तो फाइनेंशियली ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है वो 56.3% के आसपास देखने को मिला, जो पहले भी 56.86% के आसपास था। छोटा सा करेक्शन हुआ, जो किन कौन सा डिपार्टमेंट में, अगर डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ कंपनी के किसके ऊपर, जो ग्रोसरी है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो देखा जाए तो चॉकलेट्स वगैरह हो गया, क्रीम्स वगैरह हो गया, बेवरेजेस वगैरह हो गया, फ्रूट्स, कुकिंग ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जो पर्सनल केयर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टॉयलेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, और उसका जो सेल्स है वो भी बढ़ चुके हैं। और बाकी देखिए फूडवेयर से लेकर ड्रेसेस से लेकर होम अप्लायंसेस से लेकर बेड बाथ से प्रोडक्ट्स के लेकर टॉयज, गेम्स, कुकीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब कुकरीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो पहले जितना था आज भी उतना ही है। अगर कंपनी का ऑल ओवर इंडिया के डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो डेटा है वो आपको ये बता रहा है कि हर स्टेट में कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। 2016 से 17 तक देखेंगे तो कंपनी का टोटल 130 के आसपास कंपनी का स्टोर था, और ज्यादा से 2011 से 12 तक दिखा दूं तो ज्यादा से ज्यादा स्टोर आपको मतलब कितना 55 स्टोर देखने को मिला था, और वो भी गुजरात में 14, महाराष्ट्र में तो मतलब 34, कर्नाटक में 3 और आंध्र प्रदेश में 4। उसके बाद 2016 से 17 तक 131 स्टोर बना। उसके बाद 2021 से 22 तक 284 स्टोर बना। 2022 से 23 तक 324 स्टोर बना। अभी जो कंपनी का टारगेट है ऑल ओवर इंडिया में पूरा के पूरा इंडिया को छा जाना है, इस तरीके से वो टारगेट लेकर चल रहा है। अगर यही चीज को मैं सिटीज वाइज दिखा दूं तो 16 से 17 तक कंपनी सिर्फ एक सिटी में काम कर रहा था। 2021 से 22 तक 21 सिटीज में काम किया, और 2023 तक 22 सिटीज, मतलब 22 सिटीज में कंपनी काम स्टार्ट किया। तो कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करे आप देख सकते हैं। कंपनी के जो स्टोर्स है वो किस तरीके से ग्रोथ हो आप देख सकते हैं। 2018 में इस चीज को मैं ध्यान से दिखा दूं, 2018 में 24 स्टोर ऐड किया, 2019 में 21 स्टोर, 2020 में 38 स्टोर, और 2021 में 22 स्टोर्स, और 2022 में 50 स्टोर, और 2023 में 40 स्टोर। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद का स्टोर बढ़ा चुके हैं, और इसका बिजनेस मॉडल आप सभी जानते हैं। वो पहले जिस जगह में बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टोर वो बनाना चाहते हैं, उसका प्लांट मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो पहले खरीदारी करेंगे। उस खरीदारी करने के बाद उसी प्लांट के ऊपर वो खुद का मॉल्स बनाएंगे, रिटेल मॉल्स बनाएंगे, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इस सारे कारण के वजह से आज डीमार्ट नंबर 1 कंपनी है, और आज डीमार्ट अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। कंपनी 24% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो हाई ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी 2,46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 तक चला गया था, आज 100 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अभी करेक्शन हुआ, और भी करेक्शन होने का चांसेस भी है, ना भी हो सकते हैं। आरओसी आरओई बेस्ड है, एनुअली इनकम शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हर साल में रेवेन्यूज ग्रोथ होता गया है। तो देखिए जब 2023 में कंपनी का रेवेन्यूज 42,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं,
और उस टाइम में कंपनी का प्राइस में करेक्शन हुआ है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिलेगा? मेरे हिसाब से दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में लगातार ग्रोथ देखने को मिला। नेटवर्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेटवर्थ में देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते गए। जब हर पैरामीटर्स कंपनी के पॉजिटिव है तो उस कंपनी की चिंता करने का जरूरत नहीं। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी देखिए एवरेज रिटर्न आपको 20 से 21% का रिटर्न दिया और एक साल में आपको 12% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब सस्ते में आपको प्रोडक्ट को आपको देना चाह रहा है, तो इस सस्ते प्रोडक्ट को आपको जरूर उठाना चाहिए। तो देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो कंपनी सिर्फ 150 करोड़ के आसपास 10 साल पहले कंपनी का रिजर्व था, वो आज बढ़ के हो चुके 1500 करोड़ के आसपास, सॉरी 15,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, फिक्स एसेट बहुत शानदार है। उसके साथ कंपनी का CWIP मतलब कंटिन्यूसली कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर ही जा रहा है, प्रोसेसिंग में पैसा लगा के ही रखे हैं, जो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा नेक्स्ट ईयर में। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIS, पब्लिक, हर किसी के पास होल्डिंग्स है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति चाहते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो डीमैट का जो चार्ट पैटर्न में एक साल की बात करूं तो लाइफ टाइम का जो हाई है उसके हिसाब से दिखा दूं तो टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं, करंट जो प्राइस है वहां तक देखूं तो 34% के आसपास लॉसेस कंपनी अभी डिस्काउंट में दे रहा है। तो इसका फायदा आपको जरूर मेरे हिसाब से उठाना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि जब से कंपनी गिरावट हुआ और जब इसी रेंज को टच किया तब से मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ। तब इसका प्राइस था करीबन 3,400 रुपीज के आसपास और आज चला है 3,800 रुपीज के आसपास। तो सोचिए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का जर्नी देखने देखने को मिल चुका है। तो मैं सिर्फ 400-500 पॉइंट के टारगेट के लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल रहा हूँ। और बाकी इस दोनों कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।